मैम मुझे बताइएगा, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई की ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनके नौजवानों के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जबकि आज प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये उसी नाज़ेबा गुफ्तगू की वजह से हो रहा है जो उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए नहीं, पूरे मुल्क की हर माँ, हर बेटी, हर बहन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से यहाँ पे आए तशरीफ़ लाते हैं खान साहब के नज़रिए को सपोर्ट करने के लिए। हमारी आइडियल हैं वो फ़ातिमा जिन्ना है। उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ हर सियासी सरगर्मी में शाना बशाना खड़ी रही। तो जब वो नहीं डरी, जब वो खड़ी नहीं डट के, तो हम कैसे डर सकती हैं? इस गर्मी की शिद्दत में हम यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो हम डरने वाली नहीं हैं। लिहाजा ये इस फजलुर रहमान को हमसे माफ़ी मांगनी होगी अपनी इस गुफ्तगू की, जो है ना, हमसे बिल्कुल जो उसने औरतों की, ख़वातीन की तौहीन की है, उसको बिल्कुल हम लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहिए। शुक्रिया। आपको नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त पीडीएम का साथ दे रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा उनके खिलाफ ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकेंगे? जी देखिए, ज़रा सा कोई बात होती है तो वो मरीम नवाज़ की तो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और सब चीज़ करते हैं, तो वो उनको सही लगती हैं और हम लोग उनको तितलियाँ लगती हैं। हम लोग कोई तितलियाँ नहीं हैं, हम सिन्फ़े आहन हैं, ठीक है। और ये उनको फजलुर रहमान को हमारा पैगाम पहुँच जाना चाहिए कि हम ये औरतें उनसे डरने वाली नहीं हैं, उनको हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मौलाना कल कहीं बौखलाहट का शिकार तो नहीं थे? जी बिल्कुल, ये हार की बौखलाहट है। अब हम लोग जो है ना, पंजाब असम्बली के बाद हमारा अगला टारगेट जो है ना वफाक है, तो वफाक पे बाद तो उनकी और ही जगह उनके लिए तंग पड़ जाएगी, ज़मीन तंग पड़ जाएगी। तो ये तो उनके लिए, हमारे लिए क्या वो ज़मीन तंग करेंगे, तो उनके लिए ज़मीन तंग पड़ गई है। जी मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आसफा भुट्टो की बात करूँ, आपको लगता है उनमें बेनज़ीर की झलक है आसफा भुट्टो में? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल किसी ख़वातीन के बारे में ऐसी बात नहीं करूँगी। बिल्कुल आसिफा भुट्टो में अपनी माँ की अपनी झलक उसमें है, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत नहीं करूँगी। हाँ जी। बिलावल भुट्टो आजकल कहाँ गए? देखिए, आप सोचिए, जो कराची के हालात देखें और बिलावल भुट्टो कहाँ गायब। और जरदारी साहब भी अभी नज़र आए हैं, क्योंकि अभी चोरी शुजात के घर हमें नज़र आए हैं रिसेंटली। वो भी आपको पता है किस मकसद के लिए वो वहाँ पे पहुँचे। तो बिलावल तो आप देखें कि कराची पूरा दरिया पानी में बह गया, पूरा कराची समुंदर में, और जो है ना, बिलावल को होश ना आया। नवाज शरीफ और इमरान खान में अगर फ़र्क करने का मैं कहूँ तो कैसे करेंगे? जी सॉरी, नवाज शरीफ और इमरान खान में फ़र्क कैसे करें? इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक तरफ वो लीडर है जो कौम बनाने की बात करता है, मुल्क बचाने की बात करता है, और एक वो है जो मुल्क से भागा हुआ है। तो इन दोनों का तो मुकाबला कहीं से बनता ही नहीं है। जी, नवाज शरीफ वापस आएंगे, लोग इस्तकबाल के लिए जाएंगे? मुझे लगता नहीं है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो घेरा और तंग हो गया उनके लिए। अब तो वफाक की बारी है पंजाब के बाद, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। शुक्रिया। आप तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।